स्वागत है। आज हम रिवीजन के तौर पे सेक्शन सी जो ग्रामर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको सेक्शन सी में 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और तो चलते हैं। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट एनी 5। मतलब कि जो सेंटेंस दिया है उसका करेक्ट फॉर्म यहाँ आपको कोष्टक में दिया है, करेक्ट फॉर्म इसमें लिखना है और आपको टेंस के हिसाब से लिखना है। ठीक, तो फर्स्ट है सोहन वॉज नो फुल ऑफ जॉय दैट ही गिव। तो गिव का आ जाएगा दैट ही गेव मी अ गिफ्ट। Second, when he reached dash the bus stand and bus had already leave. Leave का आंसर है left। थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब का LEFT। थर्ड वन डैश इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन में है SWIM मीन्स स्विम। स्विम का होगा स्विमिंग। नेक्स्ट डैश न्यूज he became pleased। हियर या हियरिंग दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा तो आपका हियरिंग इज द राइट वर्ड। RING। I am used to dash a glass of milk in the morning। टेक या टेकिंग, टेक यानी लेना और टेकिंग मतलब ले रहा, तो क्या आएगा टेकिंग आएगा। हाँ, TAKING। His eyes were dash swell। तो his eyes were swell का आ जाएगा swelling। SWELLING। डैश रवि इज डैश फुटबॉल। तो रवि क्या है, फुटबॉल खेलता है, तो आएगा रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। PLAYING यानी रवि फुटबॉल खेल रहा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एनी 5। फिर से आपको एक खाली स्थान भरना है और इसमें ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं उनमें से एक सही शब्द को लिखना है। ठीक, फर्स्ट है कीप योर माउथ डैश क्लोज्ड। तो आएगा उत्तर की टाइटली। फर्स्ट आएगा सर TIGHTLY। कीप योर माउथ टाइटली क्लोज्ड। आई ब्रॉट डैश LPG सिलेंडर फ्रॉम हिज हाउस। ठीक, तो आई ब्रॉट मतलब मैंने लिया, इसका सही आंसर आएगा NLPG। क्या लिखा, रामा हैज अ स्टेशनरी या स्टेशनरी, दोनों में से एक आएगा कि रामा के पास एक स्टेशनरी स्टोर है। इसका सही उत्तर आएगा स्टेशनरी NERY। इसकी सही स्पेलिंग है STATIONERY स्टोर। नेक्स्ट he put the book dash in the table। क्या आएगा, he put the book on the table। टेबल के ऊपर क्या है, बुक रखी है। he has been waiting for Gopal since 2 hours। ठीक, क्या उत्तर आएगा इसका, since। SINCE dash the thief could not break dash the
YN डैश Y WIHIL या फिल इन द ब्लैंक्स हुए। ठीक, डिरेक्टेड एनी फाइट सॉल्व करना है आपको। दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, इसमें लिखा है मेक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब बच्चों होता है प्रश्नार्थमक, आपको इसको क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको कि दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। अभी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, है ना, तभी प्रश्नवाचक में बदलेंगे। ठीक, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है आई डू माई होमवर्क एट नाइट चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव यानी होता नकारात्मक। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब नो लगाना, नो या नॉट लगाना। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका उपयोग करेंगे। तो आ जाएगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, तो इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है ना। ये देखिए नॉट, आई डू नॉट। चलिए इसके बाद थर्ड, माय फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, मेक अ क्वेश्चन विथ वेयर। इसको आपको प्रश्न में बनाना है और वेयर का उपयोग करना है, WHERE, वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। चलिए, तो आ जाएगा वेयर डिड माय फादर गो यस्टरडे। तो इसका सही आंसर क्या है, माय फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। ठीक, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है इसमें, ये देखिए ना। नेक्स्ट, इट इज रेनिंग चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बदलना है। हाँ, तो आ जाएगा उत्तर वर्तमान काल में आना है। ठीक, तो आ जाएगा इट हैज रेन्ड, यानी वर्ब का आएगा थर्ड फॉर्म। आपको हमने स्ट्रक्चर बताया था ना कि वर्ब प्लस इसका क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। कैसे आएगा, रेन, RAIN, रेन का थर्ड फॉर्म आएगा रेन, RAINED। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हैव वी वर्क डन अप। रीअरेंज द वर्ड टू मेक सेंस। जब यहाँ रीअरेंज की बात आती है, इसका मतलब होता है कि उसको क्रम से जमाना है। ठीक है, क्रम से शब्दों को जमाना है। तो ठीक, तो जमाएंगे हम, वी हैव डन आवर वर्क। ठीक, नेक्स्ट है द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। यानी छात्र जो है बहुत तेज दौड़ता है और वह रेस में क्या जीत सकता है। तो कंबाइंड विद सो दैट, आपको सो दैट का भी प्रयोग बताया है ग्रामर में मैंने, तो सो और दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए तो कैसे लिखेंगे, द स्टूडेंट इज वेरी, वेरी को हमने क्या किया, डिलीट किया, वेरी को हटा के क्या लिखेंगे, सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। ठीक, फिर नेक्स्ट डू डायरेक्टेड, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज। एज का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक, तो डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, चलिए अब ट्रांसलेशन हिंदी। यहाँ बच्चों हमने कुछ इंग्लिश में सेंटेंस आपको दिए हैं, इसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला आता है इट हैज रेन। तो आएगा वर्षा, ये ट्रांसलेशन है,
दे हैव बीन स्विमिंग इन रिवर सिंस मॉर्निंग। दे का मतलब होता है वे, ठीक है, हैव बीन स्विमिंग वे यानी सिंस मॉर्निंग में तैर रहे थे। तो इसको कैसे लिखेंगे? वे सुबह से नदी में, रिवर यानी नदी, नदी में तैर रहे थे। फिर he will help me, ना, तो वह सहायता करेगा, वह मेरी सहायता करेगा। मिया ने मेरी सहायता करी, ठीक। चलिए, ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरी। ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है? दादी माँ, है ना। दादी माँ जो है स्टोरियां सुनाती। तो कैसे लिखेंगे? दादी माँ कहानियां सुना रही थी। नेक्स्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। कैन का मतलब क्या होता है? सकना, ठीक है, और स्पीक यानी बोलना, है ना। ही हैज डन हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य कर लिया। उसने अपना होमवर्क, गृह कार्य हिंदी में कर लिया। ठीक है बच्चों, ये होगा ट्रांसलेशन। आपको होमवर्क है कि ऐसे आपको 10 ट्रांसलेशन बनाने हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। मेक 10 ट्रांसलेशन, ठीक। चलिए, फिर से एक रिवीजन में सेक्शन सी फिर से लेते हैं और इसको हल करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। आपको खाली स्थान तो दिया, इसको उसमें शब्दों को लिखना है और जो शब्द है आपको क्या इस ब्रैकेट में दिया है उसके टेंस के हिसाब से उसको लिखना है, ठीक है। तो सी यू दैट, हैव नॉट, लीव, लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, ठीक है। तो आ जाएगा LEFT ना। The duck is dash in the tank. Swimming, SW का सही उत्तर आएगा। स्विमिंग मतलब तैर रहा है, जो बतख है वो टैंक में क्या कर रहा है? तैर रहा है, ठीक। तो आई विश आई डैश ए किंग, आई विश आई वॉज अ किंग। Next, she dashed the room for 3 months. Is cleaning या has been cleaning? इसका सही आंसर है has been cleaning, ये आएगा। Next 5, dash words cannot taken back, तो आएगा इसमें speech है, इसमें आएगा spoken, SPOKEN। He is used to chewing, इसका सही आंसर है। Do not buy rotten, to
द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एनी 5 मतलब कोई 5 को आपको लिखना है। ये भी क्या है 5 मार्क्स का रहेगा। डैश इज अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो जो सोना है वो बहुत क्या है, बहुत कीमती है, उसको लिखेंगे। चलिए सेकंड है, इसमें गोल्ड इज, ये सही सेंटेंस है, इसका बिल्कुल राइट है ये। इस राइट में किसी भी आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं। आर्टिकल होते हैं अपने ए एन और द, जो कि इस ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट है डैश वी आर अनटाइड नो वन कैन हार्म्स अस। इसका सही उत्तर है एज लॉन्ग एज। नेक्स्ट आई रिसीव्ड अ लेटर डैश माय अंकल। तो आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माय अंकल। कम इन टाइम डैश और यू विल मार्क absent. The worker will be fired dash if he does not work properly. The clouds are in the sky in it may rain. Can rain नहीं आएगा, may. He did not go to school. He did not go to school on Monday. ठीक है, ये खालिस्तान हुए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5। ये आपको करना है, लिखना है यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर आई विल हेल्प यू। ब्रैकेट में दिया है कंबाइन विथ एज, मतलब एज को आपको जोड़ना है शब्द को, और जो 2 सेंटेंस दिए हैं आपको, पहला सेंटेंस दिया है यू से लेके ये ब्रदर तक है ना, फुल स्टॉप लगा। फिर दूसरा दिया है आई विल से लेके हेल्प यू वहां तक। इन दोनों को जोड़ के एज का प्रयोग करना है, ठीक है। इसका सही आंसर आएगा एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर आई विल हेल्प यू। ठीक, एज इसमें सबसे पहले वर्ड पे आ जाएगा। सेकंड है मिस्टर गुप्ता टीच अस इंग्लिश, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो आएगा मिस्टर गुप्ता टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म आएगा टॉट, TEACH का थर्ड फॉर्म TAUGH। ठीक, ये आएगा इन इंग्लिश। यू से नथिंग, राइट यूजिंग नॉट और एनी। तो आएगा यू डू नॉट एनी एनीथिंग। People go to temple, they worship the deity. Rewrite using to infinite. So people go to temple to worship the deity. The boy is my brother. You met the boy. Combine using whom. WHOM whom. So the boy whom you met is the brother. You have not drawn many, change into passive voice। इसमें बदलना है पैसिव में, तो आ जाएगा मनी इज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय यू। फिर है परहैप्स ही इज आउट ऑफ स्टेशन, डिराइव यूजिंग करेक्ट मॉडल। तो ही मे बी आउट ऑफ स्टेशन, इसमें मे जो है वो मॉडल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए ट्रांसलेशन द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, आपको फिर से हिंदी में दिया है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है, उसका अनुवाद करना है। ठीक, ये भी आपका 5 मार्क्स का आएगा, प्रत्येक जो है वो 1 मार्क्स के लिए। ठीक, फर्स्ट है आपकी उम्र कितनी है, तो ये तो बहुत ही कॉमनली है, तो क्या लिखेंगे, हाउ ओल्ड आर योर क्वेश्चन मार्क। ठीक, वह कहाँ गया, तो कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर, WHERE ही गो ना, वह कहाँ गया। फिर वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ये भी आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ। He has been playing cricket since morning, मॉर्निंग के लिए क्या यूज करते हैं, since। ठीक है, वह अपने पिता की मदद कर रहा है,
he is helping his father. क्या तुम उससे मिलोगे? Will you meet him? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्रश्नवाचक है ये बात। ठीक, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस से लौट चुके थे। Father had returned from his office before I reached home. चलिए अब इसमें तीसरा आता है क्रम में सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट विथ फ्रॉम गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको जो शब्द दिए हैं उनको सही करेक्ट शब्दों को लिखना है। ही इज अफ्रेड ऑफ, ड्रॉइंग आएगा फर्स्ट में। सेकंड, ही वॉज अबाउट टू रेन सो आई टुक द रेनकोट विथ मी। थर्ड, शी डैश, हंग आएगा, हैंग का थर्ड फॉर्म हंग अम्ब्रेला ऑन द वॉल। चलिए फिर है द ट्री वॉज डैश बाय द विंड। ब्रीड का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, तो उत्तर आ जाएगा BROKEN, ब्रोकन बाय द विंड। शी डैश टी, शी प्रिपेयर्ड टी। ही एक्टेड एज ही dash, he were the principal, WERE। मुंबई is bigger, क्या आएगा than, bigger than Bangalore, THEN than। ठीक है, अब नेक्स्ट है choose the correct word from the bracket and fill in the blank। आपको वैसे ही खाली स्थान को भरना है, ठीक है। चलिए he is आएगा an honest man, ठीक। एन क्या है? आर्टिकल होता है, ठीक, तो एन इज अ राइट आंसर। द स्टूडेंट सेड सर मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, तो क्या आएगा इसका सही उत्तर? मे। फिर ही वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज सिक, वह एब्सेंट था, अनुपस्थित था क्योंकि उसको बुखार था। तो बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि, है ना, तो आ जाएगा इसमें बिकॉज। नेक्स्ट, you have to wait until, UNTIL, until the right answer। distribute the money between Ram and Mohan। between मतलब दो व्यक्तियों के बीच में पैसा जो है उन्होंने वितरण किया, तो उसका उत्तर आएगा between, ठीक। he has been waiting for the bus since morning। मॉर्निंग के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? SINCE, ठीक। चलिए, मोहन met his friend while he was on holiday। चलिए, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। वे सुबह से नदी में तैर रहे थे, इसका सही उत्तर है they had been swimming in the river since morning, ठीक। फिर दादी माँ कहानी सुना रही थी, ग्रैंडमदर was telling, टेलिंग का मतलब है सुना रहा, ठीक है। टेल मतलब सुनना और टेलिंग यानी सुना रहा, ठीक। फिर वह कल इंदौर जा रही है। अब देखिए, जा रही यानी ING का यूज हुआ है, ठीक, तो गोइंग, ओके, तो गोइंग ING आ जाएगा। दोनों केस में आपको ING का प्रयोग करना है, किसमें? वर्ब में, ठीक। चलिए, फिर उसने फल बेचे, he sold fruits, ठीक। he, वह प्रातः 5 बजे उठा, तो he got up at 5 o'clock in the morning, ठीक। फिर से सेक्शन सी लेते हैं, fill in the blank with the correct word from given in the bracket, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा I have not, टेल का आएगा टोल्ड, ठीक, वर्ब का शॉर्ट फॉर्म TOLD। मदर, बाई का आएगा बॉट, BOUGHT। वेजिटेबल यस्टरडे, ठीक, उसका द रामायण इज अ ग्रेट इपिक, वैसा THE afraid of आएगा। फिर द लेटर वाज रिटन इन पेंसिल, आई शैल कम एज सून एज, ये होगा डक इज अ स्विमिंग बर्ड, ठीक।
ये बच्चों होमवर्क है आपके लिए, ये आप करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।